तो मित्रों, ध्यान में बैठने के कुछ आसन दिखाते हैं जिसमें बैठ सकते हैं। वो सबसे पहले सुखासन दिखाते हैं। सुखासन के अंदर बिल्कुल आलथी पालथी मार के साधारण रूप से ज़मीन पे बैठ सकते हैं। और ध्यान में अगर कुर्सी पे बैठ के भी ध्यान करना चाहें तो कुर्सी पे बैठ के भी ज्ञान मुद्रा के अंदर कर सकते हैं। परंतु सबसे अच्छा है जो फर्स्ट है सुखासन, जो आराम से बैठ सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे सिद्धासन। तो सिद्धासन सबसे अच्छा आसन है ध्यान में। ध्यान के लिए सबसे पहले अपनी एडी को अपने मूल में लगाते हैं, जड़ नीचे एनस के पास, और उसके ऊपर एडी के ऊपर एडी रख के, और जो ऊपर का जो पैर है वो बीच में दोनों पैर, दूसरे पैर के दोनों के बीच में चला जाता है ऐसे। और ज्ञान मुद्रा के अंदर ये नीचे लगाया, अब ये दूसरा पैर, हाँ बस ये ऐसे पैरों के अंदर, और एडी के ऊपर एडी, और ये ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा के ये सिद्धासन है। सिद्धासन के अंदर ज्ञान मुद्रा करके और मेडिटेशन आराम से किया जा सकता है। सांसों के ऊपर ध्यान लगाना होता है। तो ये है सिद्धासन। सिद्धासन से और भी बहुत सारे लाभ हैं। पेट के भी अच्छे लाभ हैं और अपान वायु के लिए, सबके लिए ठीक रहता है। इसके बाद हम पद्मासन बताते हैं। पद्मासन के अंदर ऐसे एक पैर का पंजा एक जांग, दूसरे पैर के थाई पे, जांग पे आता है, और दूसरे पैर का पंजा पहले पैर के थाई पे आके ऐसे, ये पद्मासन है। पद्मासन बहुत अच्छा आसन है। पद्मासन के अंदर आदमी ऊर्ध्वरेता बनता है और बहुत ध्यान के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। और पर्वतासन के अंदर भी बैठ के दूसरे कई कुछ वो किए जा सकते हैं, वो बाद में बताएंगे। पहले तो सिर्फ ध्यान के लिए बता दें। फिर वज्रासन बताते हैं। वज्रासन के अंदर खाना खाने के बाद भी आराम से बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ के और भी कई क्रियाएं की जा सकती हैं। ये वज्रासन है। वज्रासन में दोनों पैर ऐसे मोड़ के पीछे हिप्स के नीचे रख लेते हैं, और पंजे बाहर की तरफ, एडी अंदर की तरफ रहती है। नहीं, एडी बाहर की तरफ रहती है, पंजे अंदर की तरफ रहते हैं। और ज्ञान मुद्रा में इसके अंदर बैठ के हम ब्रह्म मुद्रा भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ब्रह्म मुद्रा दिखाएंगे। ये हम आसन जो है ब्रह्म मुद्रा से पहले वज्रासन जो बताया, ये खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं आराम से। इससे खाना हजम हो जाता है, जल्दी हजम होता है। ये ब्रह्म मुद्रा है। गर्दन पीछे जाती है, आगे जाती है। ये आगे पीछे करते हैं, कम से कम 10 बारी करेंगे, ये ब्रह्म मुद्रा कहलाएगी। ऐसे 10 बारी करेंगे। अब लेफ्ट राइट गर्दन को करेंगे ऐसे। ये है ब्रह्म मुद्रा का दूसरा पार्ट, इसको भी 10 बारी करेंगे। अब तीसरा पार्ट बताते हैं। एक सिर को एक तरफ ले जाके रखेंगे कंधे के ऊपर, कंधे से फिर रिवॉल्व करेंगे सिर को पूरे को। ये तीसरा पार्ट है ब्रह्म मुद्रा का। इसको भी 10 बारी कम से कम करें। इससे क्या है कि गले के काफ़ी सारे रोग दूर होते हैं, थायराइड दूर होता है। और अब चौथा पार्ट है, गर्दन को दूसरी तरफ रख के सिर पे, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं। जैसे पहले इस डायरेक्शन में, तो ये इसका ब्रह्म मुद्रा का 4th पार्ट है। तो इससे गले के फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, गर्दन की और गले की, और थायराइड पैराथायराइड के रोग दूर होते हैं, गले के रोग दूर होते हैं। तो ये है ब्रह्म मुद्रा। अब हम ब्रह्म मुद्रा के साथ ही बैठ के दिखाएंगे कि गोमुख आसन कैसे होता है। गोमुख आसन के अंदर एक पैर दूसरे पैर के ऊपर ले जाके, और शोल्डर को, एक हाथ को ऊपर ले जाके दूसरे हाथ को पीछे से ले जाके पकड़ेंगे। ऐसे करते हैं ब्रह्म मुद्रा। तो ये ब्रह्म मुद्रा हुई। इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी करेंगे। हाँ, ये हाथ पीछे से जाके दोनों हाथों को पकड़ लेता, पंजा हाथ आपस में मिल जाते हैं। उंगलियों एक दूसरी हाथ की उंगलियों को पकड़ लेती है, और इस पोजीशन में रहते हैं।
कई देर तक, फिर अपोजिट डायरेक्शन से करते हैं। तो ये गोमुख आसन हुआ, ऐसे करते हैं गोमुख आसन यहाँ से। इससे क्या है कि शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, फ्रोजन शोल्डर दूर होता है, फ्रोजन शोल्डर के रोग दूर हो जाते हैं, और पीठ के भी रोग दूर होते हैं, टेंशन दूर होता है। ये यहाँ गोमुख आसन हुआ। अब इसी के अंदर बैठ के अर्ध मत्स्येंद्रासन करके दिखाएंगे। सामने होके दिखाएं, सामने फ्रंट में आए। अब ये अर्ध मत्स्येंद्रासन है। एक पैर को मोड़ के नीचे रखा, दूसरे पैर को घुटने के पास रखा, पंजा, और हाथ को इस तरीके से ले जाके गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और हाथ को पीछे से अपने दूसरे थाई के ऊपर रख देते हैं। ऐसे ये अर्ध मत्स्येंद्रासन हुआ एक साइड से। इसके लिए पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है, लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए इसकी मालिश होती है पेट की। इससे ये आसन करने से बहुत सही रहता है। अब हम दूसरी तरफ से करके दिखाएंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से दोनों तरफ से ये अर्ध मत्स्येंद्रासन हुआ। अब हम पद्मासन के अंदर बैठ के इसको भी कम से कम 2-2 मिनट करना है। ये जो बताया ना अर्ध मत्स्येंद्रासन, 2-2 मिनट दोनों तरफ से, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट। अब हम पद्मासन में बैठ के पर्वतासन करके दिखाएंगे, फिर योग मुद्रा करके दिखाएंगे। ये पद्मासन हुआ। पद्मासन के अंदर बैठ के साइडों से, हाथ साइड से ले जाके ऊपर की तरफ ले जाते हैं, सांसों को अंदर ले जाते हुए रहते हैं, अंदर ले जाते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं और कुछ देर रोकेंगे ऐसे। इससे और माइंड का कंसंट्रेशन हमारे हार्ट की तरफ, ये बिल्कुल अनाहत चक्र की तरफ रहना चाहिए। इससे क्या है कि प्राणवायु मजबूत होती है, लंग्स मजबूत होते हैं, और बैकबोन के अंदर खिंचाव आने से बैकबोन भी अच्छा रहता है। ये पर्वतासन कम से कम भी 7 से लेके 11 बारी कर सकते हैं। थोड़ी देर इस पोजीशन में रहते हैं, ध्यान अनाहत चक्र की तरफ, हृदय के पास जो अनाहत चक्र होता है सेंटर में, उसकी तरफ रहता है, और फिर धीरे धीरे वापस सांस को बाहर निकालते हैं। तो ये इसके अंदर पर्वतासन हुआ। पद्मासन के अंदर बैठ के, पद्मासन के अंदर बैठ के हम योग मुद्रा करते हैं। योग मुद्रा करके दिखाएं। योग मुद्रा के अंदर हाथों को पीछे, एक कलाई को दूसरी कलाई से हाथों से पकड़ लेते हैं। एक हाथ की कलाई को दूसरी हाथ के पंजों से, मतलब उंगलियों से पकड़ के, और सांस को बाहर निकालते हुए, पहले सांस को अंदर लेते हैं, फिर सांस को बाहर निकालते हुए नीचे झुकते हुए एक पैर के एक घुटने की तरफ मोड़ लेते हैं। अब फ्रंट की तरफ रखेंगे, सांसों को अंदर लिया पहले, फिर बाहर निकालते हुए नीचे झुकते हुए फ्रंट की तरफ ऐसे। अब हम दूसरे घुटने की तरफ मोड़ेंगे, सांस निकालते हुए। अब दूसरी तरफ इस तरह से 5 सर्किल करेंगे तो ये योग मुद्रा होगी। योग मुद्रा से बहुत सारे लाभ हैं। पेट की पाचन क्रिया ठीक रहती है, और ये योग मुद्रा हुई। इस तरीके से 5 सर्किल करेंगे। अब हम करेंगे वज्रासन में बैठ के मंडूकासन। मंडूकासन करते हैं, दोनों मुट्ठियों को बंद करके नाभि के दोनों तरफ रखेंगे ऐसे, हाँ अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, और ऐसे रख के फिर सांस को बाहर निकालते हुए नीचे ज़मीन के ऊपर, माथा फोरहेड ज़मीन के ऊपर रख देते हैं। इसको भी 5-7 बारी करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी 5-7 फ्रीक्वेंसी रखेंगे। और मंडूकासन से मयूरासन के काफ़ी लाभ मिल जाते हैं हमें। मयूरासन थोड़ा सा करने में कठिन होता है। पेट के रोगों को दूर करने के लिए, जिनके शुगर है, स्प्लीन है, गड़बड़ है, वो भी कर सकता है, इसको बहुत आराम से कर सकता है। अब शशांकासन कर रहे हैं। शशांकासन में दोनों हाथ ऊपर जाके और नीचे रख देते हैं। ये शशांकासन हुआ। जैसे खरगोश को शशांक कहते हैं, तो ये खरगोश की तरह। तो दोस्तों ये आपको ऐसे इस शशांकासन को भी 5-7 बारी करना है। और
ये तो सिटिंग के आसन हुए थे। सिटिंग के आसन में अब हम दिखाएंगे कि पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करते हैं। पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम ऐसे बैठते हैं, इस पोजीशन में बैठते हैं, हाथ दोनों साइडों में मेरे, और पैरों को आगे पीछे करते हैं, ऐसे करते हैं, और आगे पहले पंजों को आगे पीछे किया, पैरों को आगे पीछे कर रहे हैं। अब पैर ऐसे से ना, इस कम से कम 10-10 फ्रीक्वेंसी करनी है इनकी। अब पैरों को रिवॉल्व करना है एक तरफ से, एक पैर को एक तरफ से रिवॉल्व करके फिर अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, उसके बाद दूसरे पैर को ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अब दूसरे पैर से भी ऐसे रिवॉल्व करेंगे और फिर अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे। फिर अब हम चक्की चलाएंगे, जैसे चक्की चलाते हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप रखते हुए हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसा के, और ये इस तरीके से चक्की चलाने से भी हमारे पेट के बवासीर के काफ़ी रोग दूर होते हैं। बवासीर नहीं होती, तो पाइल्स जिसको कहते हैं। इस तरीके से पूरे घुमाएंगे पीछे की तरफ, शरीर को पूरा पीछे तक ले जाते हैं ऐसे। और ये हुआ। अब हम पैरों को मोड़ के दिखाएंगे कि पैरों को एक झटका मारते हैं। अब हाथों की उंगलियों को फंसा के आपस में, और फिर घुटने के नीचे की तरफ ले जाके रखते हैं और थाई ऐसे पंजों जर्क मार लगाते हैं पैरों को, ऐसे दोनों पैरों से करते हैं। इससे घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, घुटने ठीक रहते हैं। अब हम एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के घुटने को घुमाएंगे। इससे भी पेट के काफ़ी सारे रोग दूर होते हैं, घुटने के रोग दूर होते हैं, साइटिका वगैरह का के अंदर लाभ होता है। ऐसे करेंगे, पहले एक डायरेक्शन में घुमाया, फिर दूसरे डायरेक्शन में घुमाया। अब पैर को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे ऐसे सबकी 10-10 फ्रीक्वेंसी करनी होती है। अब दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर से भी ऐसे घुटने को एक डायरेक्शन में घुमाएंगे पहले ऐसे, और फिर दूसरे डायरेक्शन में ऐसे 10-10 फ्रीक्वेंसी करनी है। अब दूसरे डायरेक्शन में घुमा के दिखाएं। अब ऐसे घुमानी है, और पैर को अब साइड में लगा के फिर ऐसे नीज को ऊपर नीचे करना है। ये भी 10 फ्रीक्वेंसी। तो अब बटरफ्लाई, पहले बटरफ्लाई करके दिखाएं। ये बटरफ्लाई पैरों की, हाँ, बटरफ्लाई भी बहुत अच्छा आसन है, आराम से हर कोई कर सकता है, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अब आपको वज्रासन में बैठ के शोल्डर्स का, हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करके दिखाएंगे। ये वज्रासन में बैठे, और वज्रासन में भी जैसे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पैरों के जॉइंट्स के लिए, हर एक जॉइंट्स के लिए किया जाता है। ये भी हाथों के जॉइंट्स के लिए पहले शोल्डर्स को घुमाएंगे ऐसे, एक तरह डायरेक्शन में शोल्डर को 10 फ्रीक्वेंसी करेंगे। फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब हम हाथों को सामने रखेंगे, सामने रख के जैसे पैरों के उंगलियों को आगे पीछे किया था, ऐसी हाथों की उंगलियों को भी आगे पीछे बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। अब फिर मुट्ठियों को बंद करके फिर हाथों को रिवॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो हाथों के जॉइंट्स सारे, और उंगलियों के जॉइंट्स, हाथों के जॉइंट्स सब ठीक रहते हैं। अब हम हाथों को झटका देंगे जिससे कि एल्बो के अंदर, एल्बो के जॉइंट्स ठीक रहें। ऐसे साइडों में भी करेंगे। अब तो ये साइडों को करके बता रहे हैं ऐसे। ये बहुत हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। धन्यवाद दोस्तों। ये आपको वीडियो अच्छा लगा, सिटिंग के अंदर जितने भी पोजीशंस थी वो बताई, आसन बताए सिटिंग के अंदर। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।